क्या हमारी जिंदगी इमामत की तरफ सैर कर रही है, ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? और मेरी जिंदगी तो अपनी ट्रेवल कर रही है। मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, फिर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, फिर वो यहाँ एजुकेशन हासिल करेगा, फिर वो यहाँ चला जाएगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, फिर वो शादी होगी। ये अच्छी बात है, इसमें कोई चीज हराम नहीं है, सब हलाल है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस पूरे कैरियर में, ये जो मैं कैरियर पाथ डिफाइन करता हूँ अपना, अपनी फैमिली का, इस पूरे पाथ में इमाम जमाना कहाँ है? पूरे पाथ कहाँ है? मतलब कभी अगर इमाम का ज़हूर हो जाए तो क्या मेरे लाइफ के हाईवे पे, मोटरवे पे एग्जिट है कि मैं यहाँ से फौरन ज़हूर की तरफ चला जाऊंगा? या मैंने अपनी लाइफ में इतनी गुंजाइश बनाई भी है? ये तो बिल्कुल ऐसी है कि मतलब अभी कोई बोले ये काम करना, अरे नहीं वहां से अभी तो बड़ी मसरूफियत है, हाँ अभी तो यहाँ जाना, अभी तो वहां है, अभी तो ये। जब इमाम आएंगे तो क्या होगा? जाने मोहतरम, अली इब्न महज़ियार, आपने सुना है, इतना आपने नाम सुना हुआ है अली इब्न महज़ियार का। और पिछले दिनों तराना भी जो मशहूर हुआ था उसके अंदर भी अली इब्न महज़ियार बादशाह, यानी कि मैं भी काश अली इब्न महज़ियार होता इमाम के लिए। वो अली इब्न महज़ियार अहवास का रहने वाला है। मैं इस वाक़े को कई दफा तकरार करता हूँ, क्योंकि असल उस वाक़े के अंदर जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अली इब्न महज़ियार 20 साल हज करने खाना काबा जाता है। क्यों जाता है 20 साल? क्योंकि उसे पता है कि वक्त का इमाम के बगैर हज मुमकिन नहीं है। तो चक्कर में कि मैं जाऊंगा तो इमाम से मुलाकात हो जाएगी, 20 साल कंटिन्यू जाता है मगर इमाम से मुलाकात नहीं होती। उसका दिल टूट जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और फिर कहता है कि मैं अब नहीं जाऊं। तो अभी होता है तो उसको पैगाम आता है कि इस साल तुम हज पे आओ, तुम्हारी इमाम से मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल ये पहुंचता है, जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है, तो इमाम का मैसेंजर आता है और उसको हाथ रखता है, कहता है चलो इमाम ने बुलाया है। वो वक्त आ जाता है जिसके लिए उसने इतनी जहमत की होती है। जैसे ही जाने लगता है तो वो जो मैसेंजर होता है, कासिद जो इमाम की तरफ से आता है, वो उससे एक सवाल पूछता है। और ये सवाल उसका अली इब्न महज़ियार से नहीं, ये सवाल उसका हम सब से। सवाल क्या पूछता है? वो पूछता है कि तुम्हारे लिए इमाम क्या है? अब ये सवाल हम अपने आप से पूछे, मेरे लिए इमाम क्या है? मेरे पास वन लाइन डेफिनेशन क्या है इमाम की अपने लिए? मेरे लिए इमाम क्या हैसियत रखता है? तो वो जाहिर है, वो अली इब्न महज़ियार 20 साल हज इमाम की खातिर, इमाम जो हज तो खुदा की खातिर वाजिब है, लेकिन इमाम की ज़ियारत के लिए कर रहा था। अब सोचें उसका जवाब। वो कहता है मेरे लिए इमाम पूरे आलम से सबसे ज्यादा महबूब है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, महबूब है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ पूरे आलम में, वो इमाम है। वो बड़ा बेहतरीन जवाब। इससे अच्छा और का जवाब क्या हो सकता है कि यानी कोई और चीज नहीं है, सिर्फ इमाम है मेरी जिंदगी। बस ये कहकर अभी एक चंद कदम बढ़ते हैं तो जाहिर है जो इमाम का मैसेंजर है वो कोई आम आदमी तो नहीं। जिसे इमाम भेजे किसी को लेकर आओ तो अल्लाह वो इमाम के बड़े करीब है, और फिर उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसकी मारिफत बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने फौरन अली इब्न महज़ियार का दिल स्कैन कर लिया। जब उसने बोला ना कि मेरे इमाम जो है वो महबूब है, तो उसने स्कैन किया इसका दिल, ये बात कहता है कि नहीं कहता। जैसे ही स्कैन किया तो उसने बोला अगर तुम्हें इमाम महबूब है तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे घोड़ों का ख्याल क्यों आ रहा है? उस जमाने में लोग जाहिर जब हज पे आते थे तो सवारियां क्या थी, घोड़े हैं, ऊंट हैं, सारी चीजें हैं। तो उसने कहीं बांधे होंगे अपने घोड़े। अभी मैं आपको बोलूं कि चले साथ चले तो आप बोलो मेरी गाड़ी तो पीछे पार्क हो, मैं छोड़े गाड़ी आप चले, आप मेरी गाड़ी पीछे पार्क हुई हुई है, जबकि मैं आपको शायद जो है वो स्पेसशिप पे ले जाने के लिए मुंतजर हूं। फिर भी आपका जहन कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा इंशाल्लाह आपका। लेकिन अली इब्न महज़ियार ने उसका जहन, तो वो इमाम लेने आए हुए, उसको इमाम की तरफ जा रहा है, तो उसके जहन में उसके क्या आ रहे हैं? घोड़े आ रहे हैं, हॉर्स। मेरे घोड़ों का क्या होगा? ये जाने कितनी बारीक है
कितना थिन लाइन है इंसान के अंदर। बहरहाल वो उसको ले जाता है, पहुंचता है, कहता है वो जो पहाड़ है काबा के उसकी तरफ जाता है, तो कहता है मैंने देखा कि एक नई जगह है, मैंने पहले कभी देखी नहीं है, ऐसी ग्रीनरी है और सरसब्ज है। तो देखता है कि कैंप लगा हुआ है और एक नूर आ रहा है, तो मैं अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो इमाम तशरीफ रखे हुए हैं और इमाम मुझे देखते हैं। तो इमाम क्या कहते हैं, अली हम तुम्हारे दीदार के मुश्ताक थे, यानी हम तुम्हें देखना चाहते थे। अल्लाह, यानी कितना खुशकिस्मत है अली इब्न महज़ियार कि इमाम उसे देखना चाहते थे, इमाम उससे मिलना चाहते थे। काश के हमारे लिए भी इमाम ऐसा कहें, हम कहीं हों और इमाम कहें कि हम तुम्हारे दीदार के मुश्ताक हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है पहले खुद इंसान के अपने अंदर भी तड़प पैदा हो तो इमाम मुश्ताक होंगे, जाने मौला। खूब अली इब्न महज़ियार अजीब सी जुमला कहता है, यानी आप सोचे इमाम कहें कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूं, और वो कह रहा है कि मौला मैं तो 20 साल से आता इसलिए हूं कि मैं आपसे मुलाकात करूं, और आप फरमाते हैं कि आप मेरे दीदार के मुश्ताक। तो इमाम फरमाते हैं, हाँ अली, तुम्हारे और हमारे दरमियान में तुम्हारा अमल रुकावट था। हम खुद रुकावट है। हम कहते हैं कि इमाम नहीं आ रहे या इमाम है। आयतुल्लाह बैजत सिंह से ने पूछा कि मतलब इमाम कहाँ है, हम इमाम को देख सकते हैं या इमाम कब है? तो उन्होंने कहा कि इमाम तो हाजिर है, तुम गायब हो। असल में हम गायब हैं, इमाम तो हाजिर है, हम गैबत के अंदर हैं, हम गुमशुदा हैं। असल में हमें अपना नहीं पता, हम खोए हुए हैं, हम हमारी अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट है। इमाम तो है, इमाम है, इमाम तो इमामत है, इमाम तो हाजिर है। इमाम तो कुरान कह रहा है, सूरह आप देखेंगे सूरह तौबा का गालिबन है कि परवरदिगार जो है वो रसूल खुदा से कह रहा है रसूल कह दो इनको कि ये अमल किए चले जाएं, अल्लाह, उनका रसूल और मोमिनीन की एक जमात देख रहे हैं। यानी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और मोमिनीन की एक जमात देख रही है इनको, ये अपना अमल किए चले जाएं। और ये अमल ऐसा नहीं है कि मतलब आप अमल करेंगे, यहां से कोई उठेगा तो मैं देखूंगा, नहीं, ये ऐसे नहीं देखते। ये तो अंदर इंसान जो है वो सोचे तो, अभी इरादा करे तो इनको पता चल जाता है कि